नहीं थी। अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस समय वहां पर भारतीय सेना इतनी मजबूत थी कि चाहती तो तिब्बत की सुरक्षा के लिए चीन की सेना का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन नेहरू ने चीन को मित्र देश मानते हुए ऐसा नहीं होने दिया। नेहरू ने बस इतना किया कि जब दलाई लामा और उनके समर्थकों को चीनी सेना ने खदेड़ा तो भारतीय सेना उन्हें अपनी सुरक्षा में भारत ले आई। चीन ने भले ही तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी सेना उतनी मजबूत नहीं थी। नेहरू चाहते तो कैलाश मानसरोवर को छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। आगे हम बताएंगे कि कैसे कैलाश मानसरोवर और अक्साई चिन पर अपनी नीति के कारण संसद में भी जलील हुए थे नेहरू। 1962 में चीन युद्ध के बाद देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने संसद में नेहरू से पूछा था कि आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसको कब वापस दिला रहे हैं। इस पर नेहरू ने जो बयान दिया था वो आज तक लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो जमीन चली गई वो चली गई, वैसे भी उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। इससे भड़क कर महावीर त्यागी ने अपना गंजा सर नेहरू को दिखाया और कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी कटवा दूं। नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो अपना सा मुंह लेकर चले गए। उस दौर में भी यह चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य था कि वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था कि चीन अगर तिब्बत को हड़प सकता है तो वो आने वाले समय में भारत के लिए भी संकट बनेगा। न्यूज लूज ब्यूरो।